हमने दूताधिकार का लक्षण देखा। अब इसके आगे का विषय इस दूसरे भाग में हम देख रहे हैं। सूत्र क्रमांक 25 से शुरू करेंगे। पथि आतुरकूला नाम च वक्ष्यामि औत्पातिकम पुनः। अवक्षुतम, यहाँ पे पथि आतुरकुल मतलब अगर वैद्य ने तय किया कि इस रुग्ण के घर जाना है और रुग्ण के घर जाते समय उसके रास्ते में, पथि मतलब रास्ते में अगर जो जो लक्षण दिखते हैं उसको औत्पातिक लक्षण कहते हैं। उसमें से अरिष्ट क्या क्या है इसका उल्लेख अभी ग्रंथकार कर रहे हैं। अवक्षुतम अथ उत्कृष्टम स्खलनम पतनम तथा आक्रोशः संप्रहारो वा प्रतिषेधो विगर्हणम। मतलब चलते समय अवक्षुत मतलब छींक आ गई, वैद्य को छींक आ गई या वैद्य के साथ जो व्यक्ति चल रहा है उसको छींक आ गई। अथ उत्कृष्टम मतलब किसी के रोने की जोर जोर से आवाज आई। स्खलनम मतलब वैद्य गिर गया। पतनम मतलब गिर के पूरा जमीन पे लेट गया। स्खलन मतलब पैर फिसलना और पतन मतलब पूरा गिर जाना। आक्रोशम किसी का आक्रोश सुनाई दे रहा है। संप्रहारोवा मतलब किसी ने किसी को मारा है, इस समय की घटना देखी या ऐसी बातें सुनी। प्रतिषेधोवा विगर्हणम, विगर्हणम मतलब निंदाकरण, निंदा करने वाली ऐसी कोई भी निंदा करने वाली या निंदित ऐसी भी कोई भी वस्तु या घटना समय सुनाई दी या उनके सामने दिखाई दी। वस्त्र उष्णीश उत्तरासंग, वैद्य जब चलने लगा है तो उस वैद्य के वस्त्र, उष्णीश मतलब सिर पे जो वस्त्र रखते हैं उसको उष्णीश कहते थे। और उत्तरासंग मतलब उत्तर वस्त्र, ये कांटे में या किसी वस्तु में अटक गया। छत्र उपानंद युगाश्रयम, उसका छाता या उसके चप्पल टूट गए। व्यसनम दर्शनम चापी मृत व्यसनी नाम तथा, मतलब कोई व्यसन मतलब विकृत घटना दिखाई दी या मृत व्यसना मतलब मृत व्यक्ति के तरह अनुषंग से कुछ विकृतियां दिखाई दी। चैत्य ध्वज पताका नाम पूर्ण नाम पतनानि च। चैत्य मतलब जो चौक में बड़ा सा पेड़ होता है, मतलब बरगद का पेड़ होता है उसको चैत्य कहते हैं। ध्वज मंदिर के ऊपर ध्वज होता है वो, और पताका ये अगर गिरती हुई दिखाई दी, मतलब चौक का जो बड़ा पेड़ है वो गिरते हुए दिखाई दिया, मंदिर के ऊपर की ध्वजा थी वो गिरती हुई दिखाई दी, या पताका गिरते हुए दिखाई दी, या पूर्णा नाम मतलब जलकुंभ गिरते हुए दिखाई दिया। हत अनिष्ट प्रवादांश दूषणम भस्म पांशुभी, हत मतलब नष्ट करने वाला, अनिष्ट मतलब बुरी चीज करने वाला, या प्रवाद ऐसे झगड़े सुनाई दिए, या दूषणम भस्म पांशुभी मतलब भस्म और पांशु धूली से या भस्म से उनका वैद्य का शरीर दूषित हो गया। पथत छेदो बिड़ालेन शूना सर्पेण वा पुनः, बिड़ाल मतलब बिल्ली, शूना मतलब कुत्ता और सर्प, इन्होंने बीच में से रास्ता काट दिया। हम चल रहे और हमारे सामने रास्ते से बीच से बिल्ली, कुत्ता या सर्प इसने रोड क्रॉस कर दिया। मृग द्विजानाम क्रूराणाम गिरो, जो मृग द्विज है, द्विज मतलब पंछी और मृग मतलब पशु, तो पशु और पंछी के क्रूर विकृत ऐसे गिरा मतलब वाणी सुनाई दी। दीप्ताम दिशम प्रति, और वो दक्षिण दिशा को ओर जा रहा है ऐसा दिखाई दिया। शयन आसन शययाना नाम उत्ताना नाम च दर्शनम, किसी का शयन मतलब जो बेड होता है वो, आसन मतलब बैठने की कुर्सी, और यान मतलब कोई यान मतलब उसका प्रवास का साधन, ये उल्टा रखा हुआ मिल गया, मतलब उल्टा रखा है ऐसा दिखाई दिया। इति एतानि अप्रशस्तानि सर्वाणि आहुर मनीषणा, ये सभी लक्षण रास्ते में जाते हुए दिखाई दिए तो ये अप्रशस्त लक्षण है ऐसा मनीषी मतलब विद्वान व्यक्ति कहते हैं। एतानि पथि वैद्येन पश्यता आतुर वेश्मनि शृण्वता च न गंतव्यम तदा आगारम विपश्यता, अगर रास्ते में इस प्रकार से कोई लक्षण दिखाई दिए तो वैद्य ने उस आतुर के घर जाना नहीं चाहिए, फिर से उल्टे घर आना चाहिए। अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए ये चरक में नहीं बताया है, ये धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में बताया है। अगर ऐसा रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट लिया या इस प्रकार के कुछ लक्षण मिले तो वैद्य ने फिर से अपने घर आना चाहिए, स्नान करना चाहिए और फिर से नए वस्त्र पहन के फिर से जाना चाहिए, देवताओं को नमस्कार करके फिर से जाना चाहिए। एतानि पथितर इति औत्पातिकम आख्यातम पथि वैद्य विगरितम, इस प्रकार से ये औत्पातिक लक्षण है जो रास्ते में मिलते हैं जो विगरहित है, वैद्य के प्रति गलत है। अब आगे इमाम अपि च बुद्धेत गृहावस्था मुमूर्षतम, अब घर चला गया वैद्य, रास्ते में भी कुछ अच्छा मतलब बुरी चीजें मिली नहीं,
वो वैद्य के घर गया, रुग्ण के घर गया। अब रुग्ण के घर जाने के बाद में उस घर के अंदर प्रवेश करते समय या घर में अंदर जाने के बाद ऐसे कुछ विकृत लक्षण मिलते हैं जिससे हम उसको अरिष्ट में ले सकते हैं। उन लक्षणों का वर्णन किया है। प्रवेशे पूर्ण कुंभाग्नि मृद्बीज बल फल सर्पिशाम वृष ब्राह्मण रत्नान्न देवतानाम च निर्गतम। मतलब वैद्य जब आतुर के घर में प्रवेश करता है तो उस घर से पूर्ण कुंभ मतलब पानी से भरा हुआ घड़ा, अग्नि, मृत मतलब मिट्टी, बीज मतलब फल, बीज मतलब जो बीज रहते हैं वो, फल मतलब किसी वनस्पति का फल, सर्पी मतलब घृत, वृष मतलब बैल, ब्राह्मण व्यक्ति, रत्न, अन्न और देवता ये उस घर से बाहर जा रहे हैं तो वो लक्षण अशुभ है। अग्नि पूर्णानि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि च विषक मुमूर्षताम वेश्म प्रविशन एवं न पश्यति। मतलब अग्नि पूर्ण पात्र अगर टूटा हुआ है, आतुर घर में प्रवेश करते समय टूटा हुआ पात्र के ऊपर अग्नि जलाया है ऐसा दिखाई दिया, या विशिखा मतलब अग्नि के जो शिखाएं हैं वो 2-3 घटकों में विभक्त है ऐसे दिखाई दिए तो उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। छिन्न भिन्नानि दग्धानि भग्नानि मुर्दितानि च दुर्बलानि च सेवन्ते मुमूर्षु वैश्मिका जनः। वैश्मिक जन मतलब उसके घर के रहने वाले, उसके रिलेटिव आतुर के। तो जिस दुर्बल व्यक्ति के वैश्मिक जन मतलब उसके घर में रहने वाले रिलेटिव अगर छिन्न, भिन्न, दग्ध, भग्न, मुदित इस प्रकार के वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, टूटे हुए वस्तु देख रहे हैं या टूटी हुई वस्तु सेवन कर रहे हैं, फटी हुई वस्तु पहनी है, फटे हुए वस्त्र पहने हैं, मिट्टी लगी हुई है शरीर पर, अगर ऐसे लक्षण दिखाई दिए तो वो गलत है। शयनम वसनम यानम गमनम भोजनम ऋतम श्रूयते अमंगलम यस्य नास्ति तस्य चिकित्सतम। जिस रुग्ण के प्रति शयन, वसन मतलब वस्त्र, यान मतलब जाने आने का जो साधन है, गमन मतलब जाने आने की क्रिया, भोजन करने की क्रिया और ऋतम मतलब रोने की क्रिया, इसमें अमंगल सुनाई देता है तो वो उस व्यक्ति की चिकित्सा आपको नहीं करनी चाहिए। शयनम वसनम यानम अन्यम व परिच्छदम प्रेतवद यस्य कुर्वन्ति सुरुधा प्रेत एव सः। मतलब घर में प्रवेश करने के बाद उस आतुर के जो रिलेटिव है वो उस व्यक्ति को, आतुर को, उसके शयन, वसन, यान और अन्य भी कोई क्रिया है उसको प्रेत के समान कर रहे हैं। मतलब जैसे अब ये रुग्ण गया ही है इस प्रकार से उससे बर्ताव कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो व्यक्ति बचने वाला नहीं है। अन्नम व्यापद्यते अत्यर्थम ज्योतिश्चैव उपशाम्यति निवाते सिंधनम यस्य तस्य नास्ति चिकित्सतम। जिस घर में प्रवेश करने पर वहां का अन्न खराब हो जाता है, या कोई बताता है कि आज सुबह या कल रात को हम अन्न बना रहे थे और अन्न में विकृतियां उत्पन्न हो गई, या फिर निवात प्रदेश मतलब उस घर में वायु कहीं से भी नहीं आ रहा है और ईंधन भी नहीं है, ऐसे जो दिया जलाया है वो अपने आप बुझ गया, तो समझिए कि उस आतुर का भी अब कोई उपाय नहीं है। आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा अतिमात्रम अमत्राणि दुर्लभम तस्य जीवितम। यहाँ पे अमत्राणि शब्द है। अमत्राणि ये अमत्र शब्द का बहुवचन है। अमत्र का अर्थ है पात्र या शरावादी, स्थाल्यादि ऐसे पात्र। ये दोनों टीकाकार ने, गंगाधर ने भी बताया है और चक्रपाणि ने भी टीका बताई है, अर्थ बताया है। तो जिस व्यक्ति के घर में प्रवेश करने के बाद बर्तन फूटने की आवाज आती है या बर्तन गिरने की आवाज आती है तो उस व्यक्ति का जीवित दुर्लभ है ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए इन्होंने ये लिख के रखा है, इसका मतलब इन्होंने इसका अनुभव किया होगा, बार बार अनुभव किया होगा, आप्तोपदेश से सीखा होगा, तभी यहाँ पे ये लिख रहे हैं। हमें भी व्यवहार में करना चाहिए। तो मैं पहले भाग में यही कह रहा था कि आज प्रायः होम विजिट्स बंद हो चुकी है। सिटी में तो कोई होम विजिट करता नहीं है, पर आज भी कुछ गांवों में या किसी छोटे छोटे जो प्रदेश होते हैं इनमें जो वैद्य या डॉक्टर काम करते हैं वो होम विजिट्स करते हैं, तो उनको ये अनुभव आ सकता है। या आज भी कभी हमें किसी रुग्ण के घर जाने का अगर समय आता है तो हमें वहां पे देखना चाहिए कि किस प्रकार से सारा व्यवहार है और उसके ऊपर से अनुमान करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, भवन्ति छात्र यद द्वादश भी अध्यायी व्यासता परिकीर्तितम मुमूर्षता मनुष्याणाम लक्षणम तस्य जीवितांतकृत। तो इस 12 अध्यायों में हमने व्यासतः मतलब विस्तार से मुमूर्षु व्यक्तियों के जीवित अंत करने वाले लक्षणों का वर्णन किया।
तत्समासेन वक्ष्यामः पर्यायांतरम आश्रितम, पर्याय वचनम ही अर्थम विज्ञानाय उपपद्यते। अब फिर से हम संक्षेप में सभी प्रकार के अरिष्ट बता रहे हैं जो पर्यायांतर मतलब संज्ञा बदल के हम बता रहे हैं। पर्याय मतलब संज्ञा, संज्ञा बदल के संक्षेप में बता रहे हैं, क्योंकि पर्याय वचनम ये पुनः वर्णन करना, संज्ञाओं का पुनः बताना ये अर्थ विज्ञान के लिए आवश्यक है, विषय समझने के लिए आवश्यक है। अत्यर्थम पुनरेवयम विवक्षा न विधीयते तस्मिन् एव अधिकरणे यत् पूर्वम अभिशब्दितम। विवक्षा का अर्थ है इच्छा, मतलब यत् अत्यर्थम पुनरेवयम मतलब जो भी एव इयम जो विषय यहाँ पे इच्छा से हम विषय पुनः बता रहे हैं वो उस अधिकरण में पहले वर्णन किए हैं, फिर उसका संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसे कुछ अरिष्टों का वर्णन फिर से किया है। वसताम चरमम कालम शरीरेषु शरीरिणाम अभ्युग्राणाम विनाशाय देहेभ्या प्रविवसताम। प्रविवसताम की टीका है देहम त्यक्त्वा प्रवासम इच्छता। जो व्यक्ति अभी इस देह को छोड़ के अगला प्रवास शुरू करने वाला है, इसको प्रविवत्सताम ऐसा कहा गया है। तो उस व्यक्ति के देहेभ्या प्रविवत्सताम मतलब जो व्यक्ति, पीछे से तो कोई आवाज नहीं है, मैं पूरा अकेला बैठा हूं यहां पे। जो व्यक्ति इस देह को छोड़ के अगला प्रवास शुरू करने वाला है उसके अभ्युग्राणम विनाशाय, अभ्युग्र मतलब उसके शरीर में उत्पन्न होने वाले, शरीर के विनाश करने वाले ऐसे जो लक्षण है जो चरमम कालम मतलब मृत्यु के समय में जहां पे उत्पन्न होते हैं वहां पे शरीरिणाम शरीरेषु चरमम कालम मतलब शरीरी मतलब आत्मा, ये आत्मा उस शरीर को छोड़ने वाली है, उस समय में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो आगे बता रहे हैं। दृष्ट्वा इष्टास्तितिक्षताम प्राणान कांतम वासम जिहासताम तंत्र यंत्रेषु भिन्नेषु तमो अंत्यम प्रविवेक्षताम। प्रविवेक्षताम का अर्थ है प्रविष्टुम इच्छताम। गंगाधर ने टीका की है कि जो व्यक्ति इष्ट है मतलब ऐसे जो योग्य भाव है, जो तितिक्षत मतलब उत्पन्न होते हैं, कहा प्राणान कांतम वासम जिहासताम। प्राण जिस शरीर में उपस्थित है वो शरीर मतलब वो गृह वास मतलब गृह छोड़ने वाला है। और तंत्र यंत्रेषु भिन्नेषु, तंत्र मतलब शरीर में जो सारे यंत्र है उनका अभी भेदन होने वाला है। उस समय में तमो अंत्यम प्रविशति, अंतकाल में अंधकार में प्रवेश करने वाला है, उसके विनाशाय इह रूपाणी यानी अवस्थांतराणि च। तो उस समय में विनाश करने वाले जो रूप उत्पन्न होते हैं या अलग अवस्थांतरणम मतलब अवस्था अलग उत्पन्न होती है, भवंती तानि वक्ष्यामि यथा उद्देश्यम यथागमम। तो यथागम मतलब जैसे अप्तोपदेश हुआ था, जैसे हमें उपदेश हुआ था और जिस प्रकार से हमने अनुभव किया उसका उसी प्रकार से यथा उद्देश्यम तानि वक्ष्यामि हम बता रहे हैं। वो क्या क्या है? प्राणा समुपतप्यन्ते, जिसके प्राण समुपतप्यन्ते अब तपित होने वाले हैं मतलब प्राण चले जाने वाले हैं, या जिसका प्राण का अर्थ यहाँ पे श्वास, जिसको ऊर्ध्वश्वास लगा हुआ है। विज्ञानम चोपरुद्धते, जिसका विज्ञान नष्ट हुआ है। श्वास अध्याय में, श्वास चिकित्सा अध्याय में 17वां अध्याय है, उसमें महाश्वास के लक्षण में जो लक्षण है महाश्वास के, उसमें प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान ऐसा शब्द आया है। मतलब महाश्वास के समय विज्ञान नष्ट होता है। तो जिसका विज्ञान उपरुद्धते मतलब जिसको जो ज्ञान, इंद्रियों का जो ज्ञान है वो अब नष्ट हो रहा है। वमंती बलम अंगानी, शरीर का बल नष्ट हो रहा है। वमंती मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। चेष्टाम विपरमंती, जिसकी चेष्टाएं कम होने लगी है। इंद्रियाणि विनश्यन्ति, इंद्रियों का विनाश हो रहा है। खिली भवंती चेतना, खिली भवंती का अर्थ है अपथक ग्राहिणी भवंती मतलब चेतना दूसरे मार्ग में जा रही है, मतलब ये शरीर छोड़ के अन्य मार्ग में जा रही है। औत्सुक्यम भजते सत्वम, मन में बार बार औत्सुक्य उत्पन्न हो रहा है। देखिए अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय, प्रथम सूत्र, रागादि रोगान सततानुशतकान अशेष प्राय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहा रतिदान जगान यो पूर्व वैद्याय नमोसु तस्मै। यहाँ पे औत्सुक्य मोह और अरति इनको नष्ट करने वाले अपूर्व वैद्य को मेरा नमस्कार है ऐसा कहा है। अब ये तीन ही क्यों, औत्सुक्य मोह और अरति ही क्यों बताया है?
तो उसी अध्याय में आखिरी सूत्र में बताया है कि औत्सुक्य मोह और अरति ये अनुपक्रम व्याधि के लक्षण है। अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्य औत्सुक्य मोह रतिकृत दुष्टरिष्टोक्षनाशनः, ऐसा सूत्र अष्टांग हृदय में प्रथम अध्याय में है। इसका मतलब जो असाध्य लक्षण है औत्सुक्य मोह और अरति, ये असाध्य लक्षण है। तो औत्सुक्य का लक्षण बताया है टीकाकार ने, सर्व विषयेषु उत्कंठा अतिमात्रेषु उत्कंठा, मतलब उत्कंठा होना यह असाध्य है, कभी ठीक नहीं हो सकता। मोह ये ठीक नहीं हो सकता, मतलब इसकी चिकित्सा करना बहुत कठिन है। असाध्य व्याधियों के लक्षण में औत्सुक्य मोह और अरति वाग्भट ने बताया है। इसे चरक भी यहां बताते हैं कि जिसके सत्वों में औत्सुक्य बढ़ रहा है। चेतो भी आविशत्यपि, मन में भय उत्पन्न हो रहा है। किसका भय? मृत्यु का भय। स्मृति त्यजति, स्मृति नाश हो रहा है। मेधा ह्रीष्ट्रियो अपसर्पतः, मेधा मतलब धारणा शक्ति, मेधा मतलब ग्रहण शक्ति, ह्री मतलब लज्जा और श्री मतलब शरीर कांति, ये नष्ट हो रही है। उपप्लवंते पापमानम, पापमानम मतलब व्याधि या पापजन्य कर्म, ये निर्माण हो रहे, वह बढ़ रहे। ओज तेज नश्यति, ओज और तेज नष्ट हो रहा है। शीलम व्यावर्तते अत्यर्थम, शील मतलब स्वभाव, स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। भक्तिश्च परिवर्तते, जो उसकी भक्ति मतलब इच्छाएं हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। विक्रियंते प्रतिच्छाया, छायाश्च विकृतिम प्रति, प्रतिच्छाया विपरीत दिखाई दे रही है और छाया विकृत उत्पन्न हो रही है। शुक्रम प्रश्यवते, शुक्र नष्ट हो रहा है। स्थानात बाहर निकल रहा है, बिना कारण से, बिना किसी कारण से शुक्र स्वस्थान से बाहर निकल रहा है। उन्मार्गम भजते अनिलहा, अनिल का विमार्ग, वायु का विमार्गमन हो रहा है। क्षयम मांसानि गच्छन्ति, यहां मांस का अर्थ धातु क्षय लेना है। सभी धातुओं का क्षय, विशेषता मांस क्षय हो रहा है। गच्छति अश्रु का भी क्षयम, रक्त का भी क्षय हो रहा है। उष्माणम प्रलयम यान्ति, शरीर का उष्मा नष्ट हो रहा है, शरीर शीत हो रहा है। विश्लेषम यान्ति संध्या, जैसे संध्या विश्लेषित हो रही है, फूट रही है। गंधा विकृति मायांत, शरीर को विकृत गंध उत्पन्न हो रही है। भेदम वर्ण स्वरो तथा, वर्ण और स्वर ये भी विकृत हो रहे हैं। वैवर्ण्यम भजते कायम, शरीर का वर्ण विकृत होके बदल गया है। कायश छिद्रम विशुष्यति, शरीर के सभी छिद्र, यहाँ पे 9 छिद्र महाछिद्र है और सूक्ष्म रंध्र, ये सभी शुष्क हो रहे हैं। धूमा संजायते मूर्धनि, मतलब शरीर में सिर से जैसे धूम उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार की वेदना होती है। दारुणाख्यश्च चूर्ण कहा, सिर से, बालों में से गोबर जैसा चूर्ण निकल रहा है। सततम स्पंदमान स्पंदना देशा, शरीरे ये अभिलक्षिता, ये शरीर के जो जितने सारे स्पंदमान भाव विशेष है वहां पे स्पंदन नहीं मिल रहा है। इसका विस्तार से वर्णन हमने परिमर्शनीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में किया है। ते स्तंभानुगता सर्वे न चलंती कथंचन, शरीर में स्तंभ उत्पन्न हुआ है, सभी शरीर दंडवत स्तंभ हो चुका है। न चलंती कदाचन, किसी भी प्रकार की चेष्टा वो नहीं कर पा रहा है। गुणा शरीर देशानाम शीतोष्ण मृदु दारुणा विपर्यासे न वर्तन्ते स्थानेषु अन्येषु तद्विधा, शरीर के सभी शरीर में शीत उष्ण मृदु दारुण ये विपर्यास हो रहा है, मतलब शीत प्रदेश उष्ण हुआ है, उष्ण प्रदेश शीत हुआ है, मृदु प्रदेश कठिन हुआ है, कठिन प्रदेश मृदु हुए, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। नखेशु जायते पुष्पम, नखों के ऊपर विविध प्रकार के पुष्पों की तरह चिन्ह उत्पन्न हुए हैं। पंको दंतेशु जायते, दंत के ऊपर कीचड़ जमा हुआ है, कीचड़ जैसा जमा दिखाई दे रहा है। जटा पक्षमसु जायते, पक्षमा में जटाई निर्माण हो रही है, मतलब वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं वो। सीमंताश्चापि मूर्धनी, मूर्ध मतलब सिर प्रदेश में आवर्त, बालों में आवर्त उत्पन्न हो रहे हैं। बेशजानी च संवृत्तिम प्राप्नुवंती यथा रुचिम, जो औषध निर्माण करने के लिए प्रयास किया है, शुरुआत की है, वो औषध ठीक तरह से निर्माण नहीं हो रहा है। यानी चापि उपपद्यन्ते तेषाम वीर्यम न सिद्धति, इस प्रकार के लक्षण जिनमें उत्पन्न होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की औषधियां कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। ये समुचित सार स्वरूप में वर्णन कर रहे हैं। नाना प्रकृतया क्रूरा विकारा विविध औषधा क्षिप्रम संभवी वर्तन्ते प्रतिहत्य बलौषधि, नाना प्रकृतियों नाना कारणों से उत्पन्न हुए विविध विकार, विविध औषधियों से चिकित्सा करने पर भी वो ठीक नहीं होते, जिनमें बल और ओज नष्ट हुआ है। शब्द स्पर्शो रूपो रसो रूपम गंध चेष्टा विचिंतितम उत्पद्यन्ते अशुभानि एव प्रतिकर्म प्रवृत्तिषु, जिनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध चेष्टा
और मानसिक चिंतन, इनमें अकारण विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, और जिसको तो वो प्रतिकर्म प्रवृत्ति मतलब चिकित्सा में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दृश्यन्ते दारुणा स्वप्न दौरात्म्य उपजायते, जिसको दारुण स्वप्न उत्पन्न होते हैं, जो दौरात्म्य होता है मतलब जिसका मानसिक भाव विकृत हो चुके हैं। प्रेष्या प्रतिपताम याति, प्रेष्य मतलब दूत, जिसने दूत भेजा है वो प्रतिपम मतलब विकृत स्वरूप का दूत भेजा है। प्रकृति मतलब जिसका स्वभाव है, जिसका स्वाभाविक लक्षण नष्ट हो रहे हैं, और विकृति अभिवर्धते, शरीर में विकार की वृद्धि हो रही है, उसमें अगर औत्पातिक लक्षण मिलते हैं मतलब अरिष्ट सूचक औत्पातिक लक्षण उनमें मिलते हैं तो वो मृत्युमुखी होने वाला है। इति एतानि मनुष्याणाम भवन्ति विनश्चिताम लक्षणानि यथा उद्देश्यम यानी उक्तानि यथा आगमम। अप्तोपदेश से जिस प्रकार से सिखाया गया था और जैसा हमने अनुभव किया था, इस प्रकार के नष्ट होने वाले मनुष्यों में जो लक्षण मिलते हैं इनका वर्णन संक्षेप में किया। अब आगे बता रहे मरणाय मरणाय इह, मतलब किसी भी व्यक्ति में आप उसको चेक करने के लिए गए और उस व्यक्ति में आपको ये जो ऊपर लक्षण बताए हैं उनमें से किसी लक्षणों का जो अरिष्ट सूचक लक्षण है ऐसा आपको अगर मिल भी रहा है तो आपको बिना पूछे, किसी ने पूछा नहीं है तो आप उनको मत बताइए कि वो अभी मरने वाला है। मतलब वो अभी उसके लक्षण आपको दिख रहे हैं फिर भी आप बताओ मत कि ये इतने इतने दिनों में मरने, या आपके पास रखिए वो नियम, ये नियम वैद्य के लिए कि आप उसको मत बताइए। पृष्ठेन अपि न वक्तव्यम तत्र यत्र उपघातकम आतुरस्य भवेत् दुःखम अथवा अन्यस्य कस्यचित्। अगर किसी ने पूछा भी कि क्या ये मरने वाला है या कितने दिन ये जीवित रहने वाला है, फिर भी आप उनको मत बताओ, ऐसा मत बताओ कि ये 2 दिन में जाने वाला है, 15 दिन में जाने वाला है। आपको पता हो तभी आप उनको मत बताओ, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को और उसके रिलेटिव्स को बड़ा दुख हो सकता है। अब्रुवन मरणम तस्य नैनम इच्छित चिकित्सतुम यस्य पश्य विनाशाय लिंगानी कुशलो भिषक। कभी भी किसी भी व्यक्ति का मरण बताना नहीं चाहिए और उसकी चिकित्सा मत करिए, आप छोड़ दीजिए उनको, पर उसका मरण है ये मत बताइए। इसलिए विनाशाय लिंगानी, इसको कुशल वैद्य ये कभी भी किसी का लक्षण देखकर भी, उसकी लक्षण देखकर भी उसका मृत्यु उन व्यक्तियों को बताते नहीं है और उसकी चिकित्सा मात्र करते नहीं है। लिंगेभ्यो मरणाख्येभ्यो विपरीतानि पश्यता लिंगानि आरोग्यम आगंतुम वक्तव्यम विशेषा ध्रुवम दूतैर औत्पातिकैर्भावैर पथि आतुर कुलाश्रयैः आतुराचारशीलेष्ट द्रव्य संपत्ति लक्षण ही। इसलिए मरणाख्य जो लक्षण है, जो अरिष्ट सूचक लक्षण है, उसमें विपरीत मतलब उसके विपरीत लक्षण मिल रहे हैं। जो इतने सारे अरिष्ट लक्षण बताए हैं इसके विपरीत लक्षण अगर मिल रहे हैं तो आप उस बताइए कि ये लक्षण आरोग्य के हैं। आरोग्यम आगंतु लिंगानी वक्तव्यम मत इन, अगर ये लक्षण मिलते हैं तो आप जरूर बताइए कि ये रुग्ण अब ठीक होने वाला है, क्योंकि ये आरोग्य सूचक लक्षण है। दूतई औत्पातिक भावई पति आतुर कुलाश्रय ही, और वो लक्षण कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? दूत में मिल सकते हैं, औत्पातिक में मिल सकते हैं, रास्ते में जाते हुए मिल सकते हैं, आतुर कुल में आश्रित हो सकते हैं, आतुर के आचारशील इष्ट द्रव्य संपत्ति, इसमें आपको आरोग्य के लक्षण मिल सकते हैं। तो आप उसको बताइए कि ये रुग्ण अब ठीक होने वाला है, ये शुभ चिन्ह है। तो उसमें से अब अच्छा दूत कौन है? दूत, विकृत दूत के लक्षण बताए, दूत के अरिष्ट बताए, अब अच्छा दूत कौन है वो बता रहे। स्वाचारम रुष्टम अव्यंगम, स्वाचारम मतलब जो अच्छा आचरण करता है, रुष्टम मतलब आनंदी है, अव्यंगम शरीर पे किसी भी प्रकार का व्यंग नहीं है, यशस्यम यशस्वी व्यक्ति कोई आता है, शुक्ल वाससम सफेद वस्त्र पहना हुआ है, अमुंडम अजटम मुंडन नहीं किया है और जटाएं भी धारण नहीं किया है। ऐसा दूत जाति वेश क्रिया समम, उसकी जो जाति है या उसका जो व्यवसाय है उसके अनुसार उसका भेष है, उसका वस्त्र धारण उसके अनुसार है। अनुष्ट्रखर यानस्थम, जिस यान पर आया है उसको गधे या ऊंट जोड़े गए नहीं है। असंध्यासु अग्रहेशु च, संध्या काल में नहीं आया है। संध्या काल 3 बार होता है, रात्र और प्रातः काल की संध्या काल, प्रातः काल और माध्यान्ह की संध्या काल, और माध्यान्ह और रात्रि की संध्या काल, ऐसे 3 संध्या के काल होते हैं। इस समय में नहीं आया है। ग्रहेशु अदारुणेशु,
अच्छे ग्रह जो है पत्रिका में जो नक्षत्र जो बताते हैं वहां पे अच्छे ग्रहों का समय में आया है। इसलिए वैद्य को एक नियम बताया है, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्या शास्त्र निश्चया। आयुर्वेद वैद्य को आयुर्वेद जिस समय निर्माण हुआ है उस समय के शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। इसका अर्थ एलोपैथी का ज्ञान होना चाहिए ऐसा नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद की उत्पत्ति के समय अन्य जो शास्त्र उस समय में उपस्थित थे उनका अगर आपका अध्ययन होगा तो आपको चरक के विषयों का ज्ञान, अभिप्रेतार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे कहते हैं अदारुणेषु नक्षत्रेषु अनुग्रेषु ध्रुवेषु च। ध्रुव मतलब स्थिर, स्थिर प्रदेश, स्थिर लक्षण बताता है। और अदारुण नक्षत्र भी अच्छा है। विना चतुर्थी नवमीम विना रिक्ताम चतुर्दशीम, मतलब चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी इन तिथियों में नहीं आया है। माध्यान्हम अर्धरात्रम च भूकंपम राहु दर्शनम, माध्यान्ह काल में नहीं आया है, अर्धरात्रि में नहीं आया है, भूकंप के समय में नहीं आया है, और राहु दर्शन मतलब ग्रहण, जब कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उस समय में नहीं आया है। विना देशम अशस्तम च अशस्तोत्पातिक लक्षणम, ये अशस्त मत के लक्षण नहीं है, ये शुभ लक्षण है। दूतम प्रशस्तम अव्यग्रम निर्दिशेत आगतम भिषक, तो जब दूत आता है तो वैद्य देशम अशस्तम अच्छे देश में बैठा है, या फिर जो दूत है वो अच्छी जमीन पे या अच्छे जगह पे बैठा है, और अव्यग्रम है मतलब वो चिंतित नहीं है, ऐसा अगर रुग्ण होगा तो वो प्रशस्त है और उस जिसका निरोप वो लेके आया है, जिसके प्रति वो आया है वो रुग्ण ठीक होने वाला है। दधि, अब अच्छे मंगलवाचक घटक क्या क्या है उनकी लिस्ट दी है। दधि अक्षता, दधि मतलब दही, अक्षता मतलब तंदुल, द्विजाति नाम, द्विज मतलब पंछी या फिर ब्राह्मण, वृषभानाम बैल, नृपस्य, रत्नानाम पूर्ण कुंभानाम, रत्नों से भरे हुए कुंभ, सीतस तुरगस्य सफेद घोड़ा, सूर ध्वज पताका नाम, सूर मतलब देव, ध्वज और पताका, फल यावकस्य, यावक के फल, कन्या पुवर्धमान नाम, छोटी कन्या या छोटा व्यक्ति मतलब बढ़ने वाला, मतलब जो छोटी उम्र में है और जिसकी अभी उम्र बढ़ रही है, ऐसा पुत्र या कन्या दोनों को बताया है। बध्यस्य एक पशु हो, मतलब कहीं पे अगर एक ही पशु, एक ही संख्या में पशु कहीं पे बद्ध है मतलब जिसको बांधा हुआ है, 2 या 3 पशु अगर होंगे वो ठीक नहीं है, पर एक ही पशु बांधा हुआ मिला है तो वो शुभ लक्षण है। पृथ्व्या मुद्रुताया, मतलब जिसकी जो जमीन है वो पूरी कृषित की गई है। वन्य प्रज्वलित हुआ अग्नि दिखाई दे रहा है। मोदका नाम, अच्छा मोदक मोदक दिखाई दिया। सुमनसाम शुक्ला नाम, सफेद फूल दिखाई दिए। चंदनस्य, चंदन दिखाई दिया। मनोज्ञस्य अन्नपानस्य, जो मन के लिए अच्छे हैं ऐसे अन्नपान दिखाई दिए। पूर्णस्य शकटस्य च, ऐसा शकट मतलब जो बैलगाड़ी है उसमें बीच में मतलब यान है जो जिसको बैल लगाए हुए और उसमें व्यक्ति बैठे हुए हैं। नृभि ही धेन्वहा सवत्साया वड़वाया स्त्रिया, मतलब धेनु, धेनु मतलब गाय, गाय अपने बछड़े के साथ दिखाई देती है। वड़वा मतलब घोड़ी, घोड़ी अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है। और कोई स्त्री अपने छोटे लड़की के साथ दिखाई देती है। जीवन जीवक, जीवन जीवक मतलब चकोर पक्षी। सिद्धार्थ सारस प्रियवादिनम, मत हंस शतपत्राणाम, चाषाणाम शिखिन, सारे पंछी है अलग अलग प्रकार के। मत्स्य आज द्विज शंखा नाम, मत्स्य मतलब मछली, आज मतलब बकरी, द्विज मतलब दंत, शंख, प्रियंगु नाम, घृतस्य च, रुचक, रुचक मतलब गोरोचन। उसके बाद आदर्श मतलब आईना। सिद्धार्थ मतलब पीला सरसप। रोचन, रोचन मतलब गोरोचन। और रुचक मतलब दंत। और रुचक मतलब सैंधव, पहला जो रुचक है वो सैंधव नमक के लिए है, अगला जो रोचन है वो गोरोचन के लिए है। इनका दर्शन होना, इन सभी वस्तुओं का दर्शन होना। आगे है गंधा सुरभीर, अच्छा गंधा आना। वर्ण शुक्लो हो, सफेद वर्ण दिखाई देना। गिरा मधुर रसहा, मधुर रस प्राप्त होना। मृग पक्षी मनुष्याणाम, प्रशस्ता गिरा शुभा, गिरा मतलब वाणी, मृगों की, पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की प्रशस्त अच्छी ऐसी वाणी सुनाई दी। छत्र ध्वज पताका नाम, उत्क्षेपणम अभिष्टुति, छत्र मतलब छाता, ध्वज मतलब मंदिर के ऊपर ध्वज, और पताका इनको खड़े करते समय दिखा दिया।
या फिर उनकी स्तुति करते समय सुनाई सुनाई दी हमें। भेरी मृदंग शंखा नाम शब्द, भेरी मृदंग और शंख ये वाद्यन है, वाद्यों के आवाज आए। या पुण्य निस्वन, निस्वन मतलब आवाज, पुण्य मतलब पुण्य वाचन करने का, जो हम शांति कर्म करते हैं उसका आवाज आया। उसके आगे वेदाध्ययन शब्द, वेदों के अध्ययन करने की आवाज आई, उनके वेद शब्द श्रवण हुए। सुखो वायु प्रदक्षिणा, दक्षिण दिशा से आने वाली सुखकर वायु वहां पे प्राप्त हुई। पथि वेश प्रवेशे, अगर रास्ते में ये दिखाई दिया या फिर घर में प्रवेश करते समय दिखाई दिया तो वो आरोग्य लक्षण है। जैसे वो अरिष्ट लक्षण बताए हैं वैसे ही आरोग्य लक्षण भी, मंगलवाचक घटनाएं भी बता दी गई है। मंगलाचार संपन्न सातुरा वैश्मिको जन, अब आतुर के घर में प्रवेश करने पर जो वैश्मिक जन है वो भी मंगल आचार संपन्न है, मतलब मंगलवाचक आचार विचार करने वाले हैं। वो व्यक्ति आतुर भी है और उसके रिलेटिव भी है। श्रद्धानो अनुकूलस्य, मतलब वैद्य के ऊपर श्रद्धा है और वैद्य जो कहेगा उसके अनुकूल वो बर्ताव करेंगे। प्रबुद्ध द्रव्य संग्रह, उनके घर में आपने आपको जो जो द्रव्य चाहिए, जो जो उपकरण चाहिए उसका संग्रह है। धन ऐश्वर्य सुखा वाप्ति इष्ट लाभा सुखे न च, ऐसे व्यक्तियों को अगर आप देखते हो तो वो धन ऐश्वर्य सुख वाप्ति मतलब सुख प्राप्ति होना, इष्ट लाभ, इनको सुखपूर्व प्राप्त कर देता है। द्रव्याणाम तत्र योग्यानाम योजना सिद्धिरेव च, गृह प्रासाद शैलानाम नागानाम वृषभस्थ च, मतलब ऐसे जो योग्य द्रव्य है या योग्य सिद्धि है वो आपको दिखाई दी। गृह प्रासाद शैलानाम, गृह प्रासाद पर्वत, नाग मतलब हाथी, ऋषभ मतलब बैल, हयानाम पुरुषाणाम स्वप्ने समधिरोणम, वो व्यक्ति को स्वप्न आता है और स्वप्न में वो घर पर चढ़ता है। प्रासाद मतलब बड़े से महल पे चढ़ता है, शैल मतलब पर्वत पे चढ़ता है, हाथी के ऊपर चढ़ता है, बैल के ऊपर बैठा है, हय मतलब घोड़े के ऊपर बैठा है या किसी पुरुष के कंधे पर बैठा है, ऐसा उसको स्वप्न आता है तो वो शुभ है। सोम अर्क अग्नि द्विजाति नाम गवाम नृणाम पयस्विनाम अर्णवानाम प्रतरणम वृद्धि संबाध निस्फृति, मतलब सोम अर्क अग्नि द्विजाति मतलब पंछी, गवा मतलब गाय, नृणा मतलब मनुष्य, पयस्वी मतलब नदियों में, और अर्णव मतलब समुद्रों में तैरना, मतलब नदी में तैर रहा है या समुद्र में ऊपर तैर रहा है। वृद्धि ही, इनमें अगर वृद्धि होती है। संबाधन विस्तृति, संबाधन निस्फृति का टीका है संबाधन निस्फृति इति संकट निस्तरणम, तो ये चीजें संकट का निस्तरण करने वाली है। स्वप्ने देवै स पितृभि प्रसन्न अभिभाषणम, जो व्यक्ति स्वप्न में देवों के साथ या पितरों के साथ प्रसन्न होकर संभाषण करता है। दर्शनम शुक्ल वस्त्राणाम रुद्रस्य विमलस्य, शुक्ल वस्त्रों का स्वप्न आता है। या रुद्य मतलब रुद्य मतलब बड़ा सरोवर, जो विमल है स्वच्छ ऐसा सरोवर है वो दिखाई दिया। या मांस मत्स्य विष अमेध्य छत्र आदर्श परिग्रह, स्वप्न में आपको मांस मत्स्य विष अमेध्य वस्तु और छत्र आदर्श मतलब आईना ये प्राप्त हुआ। स्वप्ने सुमनसाम चैव शुक्लानाम दर्शनम शुभम, स्वप्न में सफेद फूल दिखाई दिए। अश्व गो रथ यानम च यानम पूर्वोत्तरण च, स्वप्न में घोड़ा या गाय इनको जो इनसे जोड़े हुए रथ के ऊपर सवारी कर रहा है या पूर्वोत्तर पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में प्रवास कर रहा है। रोदनम पतितोत्थानम, स्वप्न में रो रहा है। पतित उत्थानम, गिर के फिर से उठ रहा है। द्विषताम च अवमर्दनम, मतलब किसी के ऐसा अगर स्वप्न आता है, द्विषताम मतलब शत्रुओं का नाश कर रहा है, शत्रुओं को पराजित कर रहा है, अवमर्दन मतलब पराजित, ऐसा अगर स्वप्न आता है तो ये सभी स्वप्न शुभ स्वप्न है। सत्व लक्षण संयोगो भक्ति वैद्य द्विजातिषु साध्यत्वम न च निर्वेदः तद आरोग्य लक्षणम, आरोग्य के लक्षण क्या है? सत्व लक्षण संयोग भक्ति ही, मतलब सत्व के जो लक्षण है, सत्व मतलब मन, मन के जो प्रसन्न लक्षण है उनके साथ संयोग है, मतलब मानसिक अवस्था ठीक है। भक्ति ही वैद्य द्विजातिषु, वैद्यों के ऊपर और जो ब्रह्म तत्व का आचरण करने वाले हैं इनके ऊपर भक्ति है। साध्यत्वम, रोग साध्य है, मतलब अरिष्ट लक्षण नहीं है। नच निर्वेदः, नच निर्वेदा मतलब जिसके अपने ऊपर कंट्रोल है, ऐसे व्यक्ति को आत्मनि अनवज्ञः, जो खुद का अनवज्ञा नहीं करता है, खुद का अपमान नहीं करता है, खुद को समझता है, खुद के ऊपर कंट्रोल रखता है, ये व्यक्ति, ये सभी लक्षण आरोग्यद लक्षण है, मतलब आरोग्य देने वाले लक्षण है। आरोग्यात बलम आयुष्य सुखम च लभते महत,
आरोग्य प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगा? तो बल प्राप्त होगा, आयु प्राप्त होगी और बड़ा सुख प्राप्त होगा। इष्टाश्च अपरान भावान पुरुषः शुभ लक्षण, और अन्य भी इष्ट भाव उत्पन्न होंगे, ये लक्षण पुरुष के शुभ लक्षण है। देखिए, आप अंदाजा करिए, अध्याय के अंतिम में वो अशुभ घटक बता नहीं रहे, सभी शुभ घटक बता रहे। इसलिए अंतिम जो मतलब स्थान का अंत हो रहा है, तो स्थान का अंत ये शुभ लक्षणों से, शुभ स्वप्नों से और आरोग्य के लक्षणों से कर रहे हैं। अरिष्टों के अशुभ लक्षणों से अध्याय का और स्थान का अंत नहीं कर रहे हैं। यह ग्रंथ की रचना करने की पद्धति है। तत्र श्लोको उक्तम गोमय चूर्णीय मरण आरोग्य लक्षणम दूत स्वप्न आतुरोत्पात युक्ति सिद्धि व्यापाश्रयम, जिसके ऊपर युक्ति पूर्वक चिकित्सा आश्रित है, ऐसे दूत, स्वप्न, आतुर उत्पात, इन सभी के मरण सूचक और आरोग्य सूचक अलग अलग लक्षण इस गोमय चूर्णी नाम के अध्याय में वर्णन किए। इति उक्तम मतलब ये अध्याय का समापन हो गया यहाँ पे। इति उक्तम इतिदम उक्तम प्रकृतम यथा तथम तद अनुअवेक्षम सततम विषग्विदः तथा ही सिद्धि च यशश्च शाश्वतम स सिद्धकर्मा लभते धनानि च जो व्यक्ति इति इदम उक्तम प्रकृतम, जैसा उद्देश्य किया था प्रथम अध्याय में। प्रकृत मतलब जैसा उद्देश्य किया था कि अगले 12 अध्याय में हम इन विषयों का वर्णन करने वाले हैं, उसी प्रकार से, उसी क्रम से यथा तथ मतलब जो योग्य है, जो हमने देखा है, जिसका हमें आप्तोपदेश हुआ था, जो रुग्ण हमने देखे थे, जिनकी मृत्यु हमने देखी थी, इन सभी के लक्षण हमने जिस प्रकार से उद्देश्य किया उसी प्रकार से वर्णन किया। तद अनुअवेक्षम विषक्विदा सततम, उत्तम वैद्य ने इसका सतत परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि इनके परीक्षण करने पर अगर चिकित्सा की तो इसके ऊपर ही सिद्धि, शाश्वत यश प्राप्त होता है और अलग अलग प्रकार के धन प्राप्त होते हैं, और उस वैद्य को सिद्धकर्मा ऐसा कहा जाता है। ये इंद्रिय स्थान के फल है। इंद्रिय स्थान का फल क्या है? सिद्धि प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, शाश्वत यश प्राप्त होगा, और उस व्यक्ति को सिद्धकर्मा ऐसा कहा जाएगा। इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने गोमय चूर्णियम इंद्रियम नाम द्वादशो अध्याय। इस प्रकार से ये 12वां और अंतिम गोमय चूर्णिय नाम का अध्याय पूरा हुआ। देखिए, 12 अध्यायों में पूरे अध्याय मिलकर 821 सूत्र है। उस 821 सूत्रों में से कम 100 सूत्र आप छोड़ दीजिए, बाकी के वर्णन में है। कम से कम 700 ऐसे सूत्र है कि जिसमें अलग अलग अरिष्ट सूचक अवस्थाएं वर्णन की है। मतलब हमारे पास 700 कम से कम ऐसी अवस्था है जो अरिष्ट सूचक बताई गई है। मतलब इस पे ऊपर कम से कम 700 थीसिस हो सकते हैं, 700 डिसर्टेशन हो सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में। ये 700 कंडीशन कम से कम बता रहा हूं मैं, या मैक्सिमम बता रहा हूं। 821 सूत्र है, आप 121 छोड़ दीजिए, आप राउंड फिगर 700 कर लीजिए। इतनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, और यहां इसके साथ शुभ लक्षण बताए हैं, मंगलवाचक लक्षण बताए हैं। 12 अध्यायों में सभी का वर्णन किया है। ये इंद्रिय स्थान चरक संहिता का अत्यंत महत्व का स्थान है, जो चिकित्सा के पहले वर्णन किया है। क्योंकि अगर ये अवस्था पता है तो इनमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, तो फिर किसमें चिकित्सा करनी चाहिए, वह उसका वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है। अच्छा वैद्य कौन है? जिसको ये पता है कि इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वो उत्तम वैद्य है। और चिकित्सा कहाँ करनी चाहिए तो सभी को पता है, पर कहाँ पे चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ये वैद्य अच्छा होता है। 4 कैरेक्टरिस्टिक है। प्रथम, वो आतुर होना चाहिए, फिर उसके धातुक्षय, बलमांस, इंद्रियों की विकृति होनी चाहिए, फिर लक्षण अकस्मात उत्पन्न होने चाहिए, और वो लक्षणों को हेतु नहीं होने चाहिए। अगर ये उत्पन्न होते हैं, आतुर अवस्था में उत्पन्न होते हैं, तो ही उसको अरिष्ट कहते हैं। उसके 2-3 अपवाद बताए हैं ग्रंथों में, पर ये सभी प्रकार से इंद्रिय स्थान का वर्णन यहाँ पे पूरा हुआ। अभी 2-3 दिन मतलब मंडे तक, या अगला जो लेक्चर की सीरीज होने वाली है, ये हम कुछ दिन के लिए गैप लेने वाले हैं, क्योंकि बाकी के भी काम खुद चालू है। तो हम एटलीस्ट 2-3 दिन का विश्राम लेंगे, और उसके बाद में अगर जो हम करने वाले हैं, मतलब
अगर तंत्रयुक्ति के ऊपर अध्ययन करेंगे या फिर किसी और स्थान का अध्ययन करेंगे, वो हम आपको निरोग स्ट्रीट के जरिए से सबको पता देंगे। तो एक एटलीस्ट मंडे तक हम आराम करेंगे। और यहीं पे मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमने पूरे इस लॉकडाउन के पीरियड में निदान स्थान, फिर विमान स्थान और फिर अभी इंद्रिय स्थान, पूरे अध्याय अथ से इति तक एक भी सूत्र को न छोड़ते हुए हमने अध्ययन किया। अब इसके अगला जो अध्ययन की पद्धति है वो निरोग स्ट्रीट के जरिए से हम आपके तक पहुंचा देंगे। पर एटलीस्ट 2 दिन मैं रुकना चाहूंगा, थोड़ी विश्रांति हम लेंगे क्योंकि बाकी के भी कुछ काम चालू है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे और आपको जल्दी, मेरी भी इच्छा नहीं है रुकने की और आगे के विषय बताने की मेरी भी इच्छा है। इससे तंत्रयुक्तियों के ऊपर या कोई अलग स्थान के ऊपर जो अध्याय हम लेंगे, हम आपको जल्दी ही मंडे तक या संडे तक आपको निरोग स्ट्रीट के जरिए से या मेरे फेसबुक पेज के जरिए से हम बता देंगे। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगर कुछ गलती हुई होगी तो वो मेरी है, जो कुछ अच्छा बताया है वो मेरे गुरुजनों का और चरक का है, जो कुछ गलत बताया होगा तो वो मेरी अल्पमति से हुआ है। अगर कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे प्लीज माफ कीजिए। फिर से आप सभी को नमस्कार करके यहाँ पे हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।